राजधानी देहरादून में गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में रुड़की में 41 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया गया है, तो वहीं कुमाऊं में पंतनगर में करीब 39 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है। राजधानी में भी हीट स्ट्रोक के संकेत दिए गए हैं, जिसके चलते स्कूलों को आज बंद किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है अगले 1 से 2 दिनों में तापमान में थोड़ा गिरावट होगी, लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीना, जी मीडिया, देहरादून। आपने भी ये जिस तरीके से फोरकास्ट दिया था कि इस बीच में गर्मी रहेगी, अभी क्या है सर? गर्मी क्या कंटिन्यू रहेगी? आगे हमको बारिश मिल रही है, थोड़ा सा कैसे मतलब क्या राहत कब तक मिलने की उम्मीद है, क्या कुछ? देखिए, अभी जो है जो हमारे टेम्परेचर्स हैं स्पेशली प्लेन्स में 39-40 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन अभी हीट वेव वाला, जैसे मैंने हमने पहले बताया था, हीट वेव वाली क्राइटेरिया, हमारा जो क्राइटेरिया बना हुआ वो तो फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन कंडीशंस जो इज़ लाइक कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जैसे है वैसी वाली जो हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन बनी हुई है। लेकिन जैसे आज 27 तारीख है, तो हम अगले 24 घंटे में कुछ जगह पे जो है, ख़ास तौर से पहाड़ी जनपदों में कुछ जगह पे हम कहीं कहीं पे हल्की से बहुत हल्की बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। और उसके 24 घंटे के बाद 28 तारीख से थोड़ी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। ख़ास तौर से जो नॉर्थ के हमारे जनपद है उसमें ज़्यादा होगा, बाकी जगह पे कम। तो ये 29-30 में ये एक्टिविटी और बढ़ जाएगा जो हम उम्मीद कर रहे हैं। तो इसमें ख़ास तौर से जो है, जो ये हमारे ज़िले हैं ऊपर नॉर्थ में, जैसे मैंने बताया 28 तारीख में, तो वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और बाकी जगह पे कहीं कहीं पे हमको हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। 29-30 में हम लगभग सभी जगह पे जो है, अनेक स्थानों पे जो है, हम ये इसी तरह की बारिश का पैटर्न देख सकते हैं। तो इन्हीं सब के मद्देनज़र हमने वार्निंग भी इशू करी है, ख़ास तौर से जो है हेल की वजह से हेल के चांसेस भी 28-29 तारीख में बन रहा है। और बाकी तेज़ हवाएं जो 40 से 50 किलोमीटर की तेज़ हवाएं और इंटेंस रेन के कुछ स्पेल्स हो सकते हैं कुछ जगहों पे। सेंसिटिव जो हमारे ख़ास तौर से जनपद है नॉर्थ में, और उनसे लगे हुए जो देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, ये बागेश्वर हो गया, और नैनीताल जो ज़िले हैं, इसमें कहीं कहीं पे हेल के चांसेस हमारे को ऐसा लग रहा है कि बन सकते हैं। बाकी हमने येलो अलर्ट जो है तेज़ हवाओं का और बिजली गिरने के जो चांसेस है वो हम लगभग सभी जगह अगले 3-4 दिन के लिए दिया हुआ है वार्निंग। अभी जो हमारा ERF एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट होता है सर, तो उसमें तो नॉर्मल के आसपास दिखा रहा है, लेकिन असली जो है हमारे को 30 और 1 तारीख में फोरकास्ट जो मिलेगा उसमें, जैसे ये टेम्परेचर भी है ना, अब ये हमको मैक्सिमम जो है रुड़की में मिला है, तो रुड़की में 41 मिला है कल। तो बाकी जगह हम अगर अभी देखें ना, पिछले 4-5 दिन से जैसे हमने पहले भी फोरकास्ट में बताया था कि तरफ नहीं जा रहे थे, क्योंकि 4-5 दिन में 5 दिन में अगर 2 डिग्री बढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 40 डिग्री रुड़की में काफ़ी दिन से आ रहा था, 4-5 दिन से कंटिन्यू आ ही रहा था, 39-40, और कल हमको 41 मिला है। बाकी जगह भी जैसे हमको देहरादून में 39 हैं, नहीं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाते हैं फिर। मुक्तेश्वर में पहले टेम्परेचर कम रहते थे, अब टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे। क्या ग्लोबल वार्मिंग एक रीज़न हो सकता है, या अब जनसंख्या बढ़ गई है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, ये सब चीज़ें? देखिए सर, एक तो पिछले 24 घंटे में गर्मी के किस तरह के आंकड़े हैं? किन जगह पर आपको लगता है कि टेम्परेचर हाई हुआ है, कहाँ की क्या स्थिति है सर? देखिए, मैक्सिमम पिछले 24 घंटे में जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिला है वो रुड़की में मिला है हमारे को। बाकी जगह हम वो 41 डिग्री रहा है। बाकी जगह हमारे को टेम्परेचर 40 के नीचे ही रहे हैं। प्लेन्स में तो रहे ये 39.8 के आसपास, जैसे हमारे को ये पंतनगर का रहा है, उसके बाद 39.2 देहरादून रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर में ये जो राइज है ऐसा है, देखिए जो ये टेम्परेचर है ना, ये अप्रैल में अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो हाईएस्ट एवर टेम्परेचर अप्रैल में जो है हमको 40.8 भी आया है। मतलब कि अभी हमारे को 40 के नीचे है, लेकिन 40 के ऊपर भी टेम्परेचर आया है। कहने का मतलब ये अप्रैल के मंथ में 2009 में हमको मिला है।
1970 में मिला है, 2009 में 2 बार हमको ये रिकॉर्ड हुआ है, इसी तरह से 1970 में, मतलब 4 ऐसे कम से कम हमारे पास जो है ये 7 इवेंट ऐसे हैं इससे पहले भी जो इससे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुए यहाँ पे। तो मैं ये इसीलिए ये बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि ये हाईएस्ट है, 1970s में और 2009 के आसपास भी हमको ये टेम्परेचर मिले हैं। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि राइज दिख रहा है, हाँ राइज कुछ जगह जो हमारे पिछले कुछ स्टडीज़ थी उसमें तो था कि इसमें राइज है, लेकिन ये जो है एज सच इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन अगर हम पिछले डाटा से करें और पिछले जो हमारे पिछले 20 साल का डाटा है, 25 साल का डाटा, उतना ज़्यादा राइज हमको नहीं दिख रहा है। और हाईएस्ट एवर में भी ये अभी 7 हमारे पास रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे को मिले हैं, चाहे यहाँ का हो चाहे पंतनगर का डाटा हो, जहाँ पे कि हमारे को सबसे ज़्यादा, या रुड़की का जैसे हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाटा मिला है। तो ये जो है अगर लॉन्ग टाइम टर्म सीरीज़ हम जो एनालिसिस हमने पीछे करी है उसमें कुछ राइज दिखे हैं, लेकिन अप्रिशिएबल राइज नहीं दिखा है। सर चाहता मैं कि वो आए तो ये चीज़ें क्वेश्चन कर लें। देखिए अभी जो है बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये अभी टेम्परेचर सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लेन्स में ही बढ़े हैं, टेम्परेचर जो है पहाड़ों में भी काफ़ी राइज देखने को मिला है। जो है जो डिपार्चर, नॉर्मल से डिपार्चर, पहाड़ों में डिपार्चर अगर नॉर्मल से हम देखें तो 5-6 डिग्री वहाँ पे देखने को मिला है। तो वहाँ पे ज़्यादा फील वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, चाहे दिन का टेम्परेचर है चाहे रात का टेम्परेचर। वहाँ रात के टेम्परेचर में भी वेरिएशन जैसे दिखाया, जैसे मसूरी वगैरह में 4 रात के टेम्परेचर में 4 डिग्री का डिपार्चर दिखाया, दिन में 6 डिग्री का।